वेलकम टू माय चैनल स्नेहल राजपूत। कहानी बहरूपिया भाग 12। या फिर कहना सही होगा कि कुछ था जो उसका पीछा कर रहा था, पर सामने क्यों नहीं आ रहा था। उसके मन में एक अजीब सा विचार आया जिससे उसकी रूह कांप गई। उसे लगा जैसे वह कोई शिकार हो और उसका संभावित शिकारी उसे छला रहा हो, उससे खिलवाड़ कर रहा हो। 15 मिनट बाद उसे पेट्रोल पंप दिखा। वो छोटा सा ही था और उस घड़ी वीरान था। वो बहुत सावधानी से चारों तरफ देखता हुआ कार से उतरा। क्या बेवकूफ़ी हो गई। मम्मी सही बोल रही थी। ऐसे रात के समय अकेले नहीं निकलना था। और ये रास्ते में पड़ने वाला जंगल, इसके बारे में भी नहीं सोचा मैंने। क्या पता था यार, इसी बार पंगा हो जाएगा। कितनी बार तो गुजरा इन जंगलों से मैं। भगवान एक बार बचा ले, अब से कोई पंगे नहीं लूँगा। मन ही मन खुद को कोसते हुए खैर मनाते वो पेट्रोल पंप के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर जाकर वह अचानक थमकर खड़ा हो गया और सामने घूरने लगा। उसने आंखें सिकोड़ी और नीम अंधेरे में सामने गौर से देखने की कोशिश की। ऑफिस के पीछे दीवार से किसी के 2 पैर जमीन पर पड़े थे। बाकी शरीर ऑफिस के पीछे था, कोई जमीन पर पड़ा हुआ था। क्या वह यहाँ का मालिक वही बेवड़ा बूढ़ा था? हाँ वही है, धुत होगा नशे में शायद। अभी वो सोच ही रहा था कि एक भारी गुर्राहट की आवाज़ आई और वो पैर भी दीवार के पीछे खींच लिए गए। वो सब भूलकर जोरों से चीखा। किसी ने पेट्रोल पंप के मालिक को मार डाला था। वो गुर्राहट शायद किसी जंगली जानवर का काम था, और उस घड़ी वहाँ दूसरा कोई था भी नहीं। कितने देर वो डर के मारे वहीं जड़ होकर खड़ा रहा, फिर जैसे होश में आया और पलटकर जल्दी से अपनी कार में घुस गया। अब वह विक्षिप्तों की तरह तेज गति से कार भगा रहा था। कोई उसके पीछे था। किसी ने पीछे पेट्रोल पंप के मालिक को मार डाला था। कुछ नहीं होगा मुझे, भला क्या हो सकता है। मैं अब 1 घंटे में बस घर पहुंच जाऊंगा। देखना, कल कल तो मम्मी ज़रूर चिकन बनाएगी, हमेशा बनाती है मेरे घर आने पर। वो खुद को समझाता जा रहा था और अपने माथे से पसीना पोंछता जा रहा था। वो जबरन अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। यही होता है जब आप घर से बाहर हो और डर अपनी चरम पर हो, तो लगता है आगे तो बढ़ ही नहीं रहे, बल्कि उल्टा कोई पैर पकड़कर पीछे खींच रहा हो। वह अब जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था, अपने परिवार के बीच, सुरक्षित। अभी वो उन शराब की बोतलों के बारे में सोच ही रहा था जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए ली थी, जब पीछे से आते किसी ट्रक के डियर की तेज रोशनी उसके कार पर पड़ी। उसने साइड दी, फिर उसकी नज़र रिव्यू मिरर पर पड़ी। फिर जैसे सब रुक सा गया, उसकी सांसें भी। पीछे से आती रोशनी में उसने देखा कि उसकी कार की पिछली सीट पर कोई बैठा था, एक भयंकर विशाल आकृति। एक पल में ही उसे एहसास हो गया कि ये वही था जो पीछे उस पेड़ की डाल पर बैठा था। और हाँ, वह कोई बंदर नहीं था। वो जो कुछ भी था वैसा कुछ उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस विशाल भयावह आकृति का पंजा घुमा। ड्राइविंग सीट पर बैठा वह जोर से चिल्लाया, और शायद आखिरी बार चिल्लाया। अगले ही पल उसकी कार पूरे वेग से एक पेड़ से जा टकराई। वह खुद विंड स्क्रीन तोड़ता पास की झाड़ियों में जा गिरा। हाँ, उसका बाकी का कमर के निचले हिस्से का शरीर अभी भी उस क्षतिग्रस्त कार की ड्राइविंग सीट पर ही था। एक धीमी सी गुर्राहट और हाँफने का स्वर उभरा और कार की पिछली सीट से कुछ नीचे उतरा। इंसानी पाँव जैसा ही एक पाँव जमीन पर पड़ा। फर्क इतना था कि वह आकार में इंसानी पाँव का 1.5 गुना तो आराम से था। भूरे बालों से भरा हुआ था और उसमें से लंबे काले नाखून बाहर झांक रहे थे। वो पैर गिली जमीन पर पड़ा और उसका गहरा निशान वहाँ छप गया। ये वही था, वो कत्ल जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी, जिसकी जानकारी सब इंस्पेक्टर निखिल दबे ने फ़ोन पर डीएसपी उदय सिंह चौहान को दी थी। कहानी जारी है। कहानी का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।